एक तरफ आप चाहते हो हम प्रोफेशनल बहुत आगे तक जाएं इस गेम को लेके, ये गेम ओलंपिक्स में भी आए, हर जगह आए, और एक तरफ ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे, आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो इस चीज से। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, गेम को खराब कर रहे हो। दिन सोचोगे बैठ के कि भैया ने सच बोला था, किसी की भी रैंडम टेस्टिंग हो सकती है और आपका करियर खराब हो सकता है। सभी को एक एक करके फोन करके नहीं समझा सकता, इसलिए वीडियो के थ्रू सभी को बता रहा हूँ कि बाद में पछताने से अच्छा है अभी जितने भी सीनियर एथलीट्स हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी वीडियोस बनाएं इसके ऊपर, और जो भी ये एक्शन स्टार्ट किया है प्रोपंजा और पाफी ने, इसको अच्छे से बच्चों को समझाएं। हाय गाइस, दिस संजय देसवाल एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, आज एक बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, स्टीरॉयड यूज इन आर्म रेसलिंग। जो पीईडीज होते हैं, परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स, तो वो क्या काम करते हैं, उनका क्या यूज है, हमें लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, प्लस प्रोपंजा लीग और पाफी ने क्या एक्शन स्टार्ट किया है स्टीरॉयड यूज को रोकने के लिए। तो वो ये सब चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा आपको। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, एंड तक बने रहिए। आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि फ्यूचर में स्टीरॉयड यूसेज पे कैसे रोक लगेगी और कैसे एथलीट्स का जो ड्रग टेस्ट होता है वो सब होगा, और सब चीज़ें इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी आप सभी के लिए, और आप सभी के डाउट्स क्लियर होंगे। तो वीडियो में जैसे मैंने बताया, स्टीरॉयड यूसेज की बात करेंगे। तो स्टीरॉयड यूसेज का मतलब है जो परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स होती हैं वो सब यूज हो रही है आर्म रेसलिंग में, और उनको कैसे रोका जाए। तो इस चीज़ के लिए आजकल आपने देखा होगा, काफ़ी प्रोपंजा लीग की तरफ से काफ़ी वीडियोज आई हैं परवीन सर की, कि जो भी स्टीरॉयड यूजर्स हैं आगे वो उनकी जो डोप टेस्ट होगा वो सब आगे पाफी में भी स्टार्ट होगा इस साल से, प्लस प्रोपंजा लीग में भी स्टार्ट होगा। वोफ वोफ के चैंपियनशिप होती थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप, उसमें रैंडम ड्रग टेस्टिंग होती थी, काफ़ी सालों से होती आ रही है। अब इंडिया में भी स्टार्ट हो गई है। जो लास्ट अभी गुजरात स्टेट हुआ था, उसमें ड्रग टेस्ट हुआ था कुछ बच्चों का। तो ये रैंडम ड्रग टेस्टिंग होती है, इसके बारे में सारी बताऊंगा कैसे होती है और कौन करता है और क्या प्रोसीजर है इसका। तो पहली चीज़ तो स्टीरॉयड के ऊपर बात करते हैं। जो स्टीरॉयड्स हैं वो अगर आप किसी भी गेम में यूज़ करते हो तो एक तरह से उस गेम की इंसल्ट है, और ये आपकी, आप अगर इस शॉर्टकट लेते हो तो आप, इसका मतलब उस गेम की तरफ डेडिकेटेड नहीं हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो। स्टीरॉयड्स जो आर्म रेसलिंग में यूज हो रहे हैं आज के दिन, उन सभी को रोकने के लिए ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है पाफी और प्रोपंजा लीग ने। इससे आगे जो मैचेस होंगे उसमें ड्रग टेस्टिंग होगी, आपका ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं, आपका बैग चेक भी कर सकते हैं। तो हर तरीके से जो टेस्टिंग है, पॉसिबल टेस्टिंग है, वो होगी। और ये कैसे होती है, जो नाडा और वाडा करके एसोसिएशंस हैं, नाडा जो है इंडिया में ड्रग टेस्ट करती है, वाडा वर्ल्ड लेवल पे करती है। तो इंडिया में जो नाडा टेस्टिंग होगी वो रैंडम टेस्टिंग होती है। सभी स्पोर्ट्स में जो एक अच्छे स्पोर्ट्स हैं उनमें ड्रग टेस्टिंग होती है, वो रैंडम होती है, सभी प्लेयर्स की नहीं होती, क्योंकि इसमें बहुत सारा खर्चा भी होता है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। तो रैंडमली एसोसिएशन के ऑफिसर्स आते हैं, वो रैंडम टेस्टिंग करते हैं, और आगे से ये आर्म रेसलिंग में भी होगी, क्योंकि एक स्पोर्ट्स की डिग्निटी बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। एक तरफ आप चाहते हो हम प्रोफेशनल बहुत आगे तक जाएं इस गेम को लेके, ये गेम ओलंपिक्स में भी आए, हर जगह आए, और एक तरफ सभी की बात नहीं कर रहा, जो स्टीरॉयड यूजर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक तरफ आपका कंट्रीब्यूशन क्या है गेम में, आप इस गेम को खराब कर रहे हो, प्लस जो आपके आसपास जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे, आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो इस चीज से। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, गेम को खराब कर रहे हो। तो इस चीज को ड्रग फ्री करने के लिए ये एक्शन लिया है। अब ड्रग टेस्टिंग में दो चीजें हैं। एक आपका जो बैग चेक होगा, आप जैसे भी गेम खेलने आए हो, किसी का भी रैंडमली बैग चेक हो सकता है, उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस मिला तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। प्लस आपका ब्लड टेस्ट हो सकता है। जो भी बैंड सब्सटेंसेस हैं, मैं उसकी लिस्ट भी लिंक दे दूंगा आपको, जो वाडा से जो लिस्ट है बैंड सब्सटेंसेस की, वो आप पढ़ सकते हो। उसमें जो भी अगर आपके ब्लड सैंपल में अगर कोई भी ऐसी चीज आती है तो आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, आपका कई साल तक का बैन भी हो सकता है। और बैन का मतलब ये है कि आपका फ्यूचर करियर खत्म। प्लस मेरी प्रवीण डबास सर से बात हुई इस चीज को लेके, जो भी बच्चे पाफी से एसोसिएटेड है, जो गेम खेल रहे हैं कंटिन्यू,
जो ड्रग टेस्टिंग होती है वो ये नहीं है कि आप जब गेम खेल रहे हो तभी होगी। ब्लड टेस्ट जो होता है, सैंपल टेस्ट, वो आपके घर पे आके भी कर सकते हैं। अगर आप एक एसोसिएटेड एथलीट हो या आप किसी के साथ गए हो गेम देखने, रैंडमली आपका भी टेस्ट हो सकता है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है क्योंकि हमें गेम को बचाना है, आर्म रेसलिंग को बहुत ऊपर लेके जाना है। रैंडम टेस्टिंग का मतलब ये है कि जो भी नाडा ऑफिसर्स होंगे किसी को भी टेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि सभी को चेक करेंगे, उनकी मर्जी होती है। आज तक आपने देखा हो ओलंपिक्स में भी इंडिया से जो भी खेलने जाते हैं, काफ़ी सारे गेम्स, रेसलिंग हो गया, जूडो हो गया, कोई भी गेम हुआ, पावर लिफ्टिंग हुआ, उसमें रैंडम टेस्टिंग होती है। हर बार कोई ना कोई पकड़ा जाता है, उसको बैन किया जाता है। अब कुछ बच्चों का कमेंट आएगा कि वो स्टीरॉइड लेता है, वो लेता है। तो जो हारते हैं या फिर जो सिर्फ जिसने कभी गेम खेला नहीं, वो सबसे ज़्यादा कमेंट करते हैं इस चीज़ को लेके। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो हारता है उसका ये एक्सक्यूज होता है हमेशा, चाहे वो स्टीरॉइड ले रहा है नहीं ले रहा है, उसी का एक्सक्यूज होता है कि सामने वाले ने स्टीरॉइड लेके मुझे हराया। आप अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि स्टीरॉइड्स जो है वो इस गेम में यूजफुल नहीं है। वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ये एक मिथ है जो बिगनर्स में और इंटरमीडिएट में ऐसा फैल गया है कि स्टीरॉइड लेके ही जीता जाएगा। ऐसा नहीं है। काफ़ी साल से गेम चलता आ रहा है। जब स्टीरॉइड यहाँ पे इतने पॉपुलर भी नहीं थे, उस टाइम से भी गेम खेलते आ रहे लोग, सभी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। और अभी भी नेचुरली बहुत अच्छे एथलीट्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। ये आप अपने दिमाग से निकाल दो कि स्टीरॉइड लेके ही जीत सकते हैं। आर्म रेसलिंग की बात करूँ स्पेसिफिक, इसमें आपका डेडिकेशन, आपका फोकस, आपकी मेहनत, ये सब काम आती है, ना कि स्टीरॉइड। स्टीरॉइड का यूज आर्म रेसलिंग में ना के बराबर है। ये बहुत ही एक शॉर्टकट तरीका है और उतना ही जल्दी आप डाउन भी आ जाते हो। नेचुरली ही आप लंबे टाइम तक खेल सकते हो। हमारे गेम में जो सबसे ज़्यादा प्लेयर्स हैं वो न्यू बिगनर्स जो हैं, वो कम एज के हैं, 15 to 20 ईयर्स के सबसे ज़्यादा। तो उनको अगर हमें मोटिवेट करना है, अगर उनको क्लीन रखना है, तो ये सब वीडियोस हमें समझाना पड़ेगा। जो भी जितने भी सीनियर एथलीट्स हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी वीडियोस बनाएं इसके ऊपर। और जो भी ये एक्शन स्टार्ट किया है प्रोपंजोर पाफी ने, इसको अच्छे से बच्चों को समझाएं कि आगे आने वाले टाइम में आपके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। प्लस एज ए सीनियर मैं ये बात बोलना चाहूँगा, जो भी नए प्लेयर्स हैं, आपकी हेल्थ को आप कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर आप जीत रहे हो तो वो जीत किसी काम की नहीं है। बाद में आपको ये चीज़ का एहसास होगा जब आपकी हेल्थ अगर ख़राब होती है कि ये जो ट्रॉफीज मेडल्स हैं ये किसी काम के नहीं है। आप नेचुरली compete कर सकते हो और जीत भी सकते हो। आप मुझसे पूछते हो कि ये कजाकिस्तान के एथलीट्स इतने टॉप लेवल पे क्यों हैं। उनका माइंडसेट, उनकी जो फोकस है वो हमसे 10 गुना ज़्यादा है। अब अगर वो सभी स्टीरॉइड ले रहे होते तो वोफ में और एशिया में हर साल टेस्टिंग होती है, सभी बैन होते। वो इस लेवल पे इतने स्ट्रोंग हैं। हमारा इंडिया के प्लेयर्स जो स्टार्टिंग में बिगनर्स, जैसे मैंने बताया अभी, बिगनर्स ही उनके माइंड में डाल दिया जाता है कि स्टीरॉइड लोगे आप तभी आगे बढ़ोगे। आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है और आपको एक आदत डाल देता है, उस चीज़ की आपको आदत पड़ जाती है। तो आपका जो नेचुरल कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाएगा। आप ट्रेनिंग में अच्छा कर परफॉर्म नहीं कर पाओगे, फिर आप उसकी डोसेज डबल करोगे। उसके बाद ऐसे करते करते आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप लॉन्ग टर्म के लिए खेल ही नहीं पाओगे। पावर प्लस टेक्निक दोनों चीज़ें हैं। अगर स्टीरॉइड से जीता जाता तो सिर्फ पावर लिफ्टर होते हैं जो, वही जीतते सारे गेम। तो ये सिर्फ पावर का गेम नहीं है। फोकस चाहिए, माइंडसेट चाहिए और एक अच्छी ट्रेनिंग चाहिए। ग्रिपिंग सेटअप का गेम है। अगर आपका फोकस ही नहीं होगा, आपका ग्रिप अच्छी नहीं आई, तो आप ऐसे हार जाओगे। तो कुछ बच्चे ट्रेनिंग करते जो मेरे साथ, तो इनसे जनरली पूछ रहा था मैं कि नए बच्चे एज ए बिगनर या इंटरमीडिएट, तो क्या आपको लगता है स्टीरॉइड्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे जो भी स्टीरॉइड लेता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कोई ले रहा है, बट अगर कोई लेता है उसको देख के कोई इन्फ्लुएंस होता है नया बच्चा, तो उसकी लाइफ भी एक खराब ही हो रही है, क्योंकि स्टीरॉइड के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी होते हैं। पावर मिलती है, पर जो साइड इफेक्ट होते हैं वो आगे चल के आपको पता चलते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों की हेयर लाइन चली जाती है, कुछ लोगों की इन फ्यूचर दिक्कतें आती हैं, जैसे कि एंड उनके लीवर, किडनी, इन सब पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो कि अभी आप पावर लेके फेम गेन कर लोगे, बट 1-2 साल बाद वो आपको कहीं ना कहीं गिरावट उसमें आ ही जाएगी। एंड जो नया बच्चा आपको देख के इन्फ्लुएंस होगा, उसकी भी ज़िंदगी आपके साथ ख़राब हो जाएगी।
तो ये लेना बिल्कुल ही हानिकारक है मेरे को। प्लस इस वीडियो के जरिए जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, कम से कम 200-300 बच्चे मेरे अंडर ट्रेन होके जा चुके हैं पिछले 1-1.5 साल में, प्लस जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं या आप जो मुझे फॉलो करते हैं, जो वीडियोस देखते हैं मेरी, तो सभी के लिए ये मैसेज है कि स्टीरॉयड यूज अगर कोई करता भी है तो उसको बंद कर दो, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन होने वाला है आगे। आप उस टाइम पे ये वीडियो मेरी याद करोगे, सोचोगे बैठ के कि भैया ने सच बोला था। किसी की भी रैंडम टेस्टिंग हो सकती है और आपका करियर खराब हो सकता है। मैं सभी को एक एक करके फोन करके नहीं समझा सकता, इसलिए वीडियो के थ्रू सभी को बता रहा हूँ कि बाद में पछताने से अच्छा है अभी आप सही तरीका चुन लो और सही तरीके से गेम को खेलो। ये कहना चाहता हूँ, आप अपने ऊपर ध्यान दो, आप अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपने गेम पे ध्यान दो, तब जाके सभी ये पूरा गेम एक एनवायरनमेंट, हमारा एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा हम सभी को और ये गेम आगे बढ़ पाएगा। हमेशा आपकी नज़र दूसरे पे रहती है कि दूसरा क्या कर रहा है। आप अपने आप को इतना स्ट्रोंग करो कि दूसरे की तरफ आपको देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये समझाना चाहूंगा सभी को, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपने बारे में सोचो, अपने गेम पे फोकस करो। एक आर्म रेसलिंग के बारे में बताता हूँ आपको। अगर किसी के जेनेटिक्स अच्छे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस उसका ट्रेनिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, वो सीरियस है गेम को लेके, तो बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है। आप अपना पैटर्न देखो, अपना लाइफस्टाइल देखो, अपने जेनेटिक्स देखो कि आप में कहाँ पे कमी है, आप किस न्यूट्रिएंट में लैक कर रहे हो। अगर आपका कोई भी विटामिन अगर बॉडी में कम है, कोई न्यूट्रिएंट कम है, तो आप ग्रो नहीं कर सकते हो। तो जो भी प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं वो अपना हर चीज का पूरा ध्यान रखते हैं, ना कि उनके ऊपर एलिगेशन लगाना कि स्टीरॉयड ले रहे हैं। उनका जो ट्रेनिंग पैटर्न और फोकस है, कोई भी प्लेयर हुआ, मैंने बहुत प्लेयर देखे हैं, बहुत अच्छा उनका ट्रेनिंग पैटर्न रहता है और उनका माइंडसेट एक चैंपियन वाला माइंडसेट रहता है हमेशा, ना कि कमेंट करने वाला, ऑब्जेक्शन करने वाला। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप अपने गेम पे ध्यान दो, किसी और की परवाह मत करो, तो आप आगे बढ़ोगे। तो फेडरेशन ने ये जो स्टेप लिया है ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। आप सभी का इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो ये स्टार्ट करा है, जो ये मुहिम स्टार्ट करी है प्रो पंजाब और पाफी ने, आप इसको सपोर्ट करो और आपके अंडर जो भी ट्रेन करते हैं बच्चे, आपके ग्रुप में जितने ही बच्चे हों, आप सभी को ये चीज़ समझाएं, आर्म रेसलिंग को स्टीरॉयड फ्री हम करें। तो यही मैसेज था मेरा इस वीडियो में कि आप सभी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएँ और एक कॉन्फिडेंटली इस गेम को खेल पाएँ। तो दोस्तों ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ यहीं पे और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।